बंद कमरों में बनी योजना मूर्त रूप लेने लगी थी। सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया था। पोटेशियम साइनाइड का आधा मिलीग्राम या फिर उससे भी कम मात्रा किसी भी तरह प्रेसिडेंट की पत्नी को कभी खाने में मिलाकर या फिर जूस और पानी में मिलाकर दी जाने लगी थी। जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा था। उसकी तबीयत खराब होने लगी थी और इससे पहले कि वहां के डॉक्टर संभाल पाते, लगभग महीने भर में प्रेसिडेंट की पत्नी को मौत की नींद सुला दिया गया। प्लान के मुताबिक धीरे धीरे प्रेसिडेंट को यह सलाह दी जाती रही कि वो अपने बेटे को किसी बोर्डिंग स्कूल में भेजे तो बेहतर होगा। धीरे धीरे यह कूटनीति भी राष्ट्रपति के मस्तिष्क को अपना शिकार बनाती गई। अब प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट अकेला था और सुरंग भी लगभग तैयार हो गई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण था रोबोट। फ्लोरिस के प्रेसिडेंट की हर एक छोटी से छोटी दिनचर्या, उसकी एक एक हरकत के बारे में सार्जिया के जासूस बताते रहते और धीरे धीरे वोस्ट की टीम इस पर काम करती रहती। ठीक 4 साल बाद वोस्ट एक्शन के लिए तैयार थी। अपनी सफलता को आश्वस्त करने के लिए वोस्ट ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ट्रायल लेने का फैसला किया। दुश्मन देश फ्लोरिस के प्रेसिडेंट का प्लेन सार्जिया में इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहता था। पायलट के अनुसार प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद फ्लोरिस प्रेसिडेंट एक औपचारिक मुलाकात के लिए सर्जिया के प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे। जब सर्जिया के प्रेसिडेंट ने उन्हें कॉफी का ऑफर दिया तो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स कुछ चौकन्ने हो गए। स्थिति को भांपकर सर्जियन प्रेसिडेंट ने भी दोबारा इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। खैर, इसके बाद वह मीटिंग खत्म हो गई और प्रेसिडेंट साहब जो फ्लोरिस के थे वापस एयरपोर्ट पर अपने ठीक हो चुके प्लेन से यात्रा के लिए रवाना हो गए। जब वो चले गए तो वोस्ट की पूरी टीम अपने चीफ के साथ प्रेसिडेंट के सामने थी और वह पूछ रहे थे, सर, हमारे द्वारा बनाए गए फ्लोरिस प्रेसिडेंट के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही? जब प्रेसिडेंट को यह बात पता लगी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जो आदमी अभी उनसे बात करके गया है वह कोई व्यक्ति नहीं अपितु रोबोट था। उन्होंने तुरंत उस प्लान को एक्शन में लाने की परमिशन दे दी और इस पूरे मॉक टेस्ट को कहीं पर भी बाहर नहीं आने दिया गया। वोस्ट ने प्लान के मुताबिक रात में अपनी बनाई गई सुरंग से रोबोट को प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचाया और असली फ्लोरिस प्रेसिडेंट को किडनैप करके सार्जिया लाया गया। वोस्ट को कहीं ना कहीं एक चिंता परेशान कर रही थी। उनको यह डर सताने लगा था कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी फ्लोरिस की इंटेलिजेंस उनके प्रेसिडेंट की किडनैपिंग का भांडा फोड़ देगी और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब था सार्जिया और फ्लोरिस के बीच भयानक युद्ध और फ्लोरिस को पूरे विश्व की हमदर्दी और साथ दोनों मिलेंगे। आखिर उनके प्रेसिडेंट का अपहरण जो हुआ है, दो समृद्धशाली देशों के बीच युद्ध का परिणाम क्या होगा यह वोस्ट जैसी एजेंसी से बेहतर कौन जानता होगा। उससे बचने के लिए वोस्ट ने अपने प्लान में तब्दीली की और इस बार वो यह मानकर आगे बढ़े कि फ्लोरिस देश के स्पाई आने वाले कुछ समय में ही हकीकत को ढूंढ निकालेंगे। इस बार वोस्ट ने अपने देश की स्पेस एजेंसी की सहायता ली और फ्लोरिस से अगवा राष्ट्रपति को आनन फानन में अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस में भेज दिया गया, जहां पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती हुई स्पेस लैब उनका इंतजार कर रही थी। वोस्ट को पहले संदेह था कि फ्लोरिस का कोई स्पाई अपने प्रेसिडेंट को सार्जिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा, लेकिन अब वह उनके लिए असंभव सा था। इधर एक समस्या यह थी कि अगर रोबोट में जरा सी भी गड़बड़ी आती है तो उसे तुरंत ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा स्वयं रोबोट अपना
भेद खोल देगा। उसे ठीक करने के लिए प्रेसिडेंट हाउस में जाना होगा, तो उसके लिए सुरंग को सुचारू रखना होगा, और यदि सुरंग को ऑपरेटिव रखा जाता है तो फिर इसकी भी भनक किसी स्पाई को लग सकती है। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि रोबोट प्रेसिडेंट को अपने शानदार एवं मनमोहक भाषणों से फ्लोरिस की जनता को बहुत ही कम समय में शारजिया में विलय के लिए तैयार करना होगा, इससे पहले कि उसमें कोई खराबी आए। सुरंग को पूरी तरह से पहले की तरह बंद कर दिया गया। बस अब यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट है। वोस्ट की टीम धीरे धीरे रोबोट को निर्देश देना शुरू कर देती है, जिसके हिसाब से वह रोबोट यानी कि फ्लोरिस का प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में शारजिया के लिए पॉजिटिव बोलने लगता है, यानी कि अपने रुख में शारजिया के लिए थोड़ी नरमी ही दिखाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। वोस्ट की टीम बहुत खुश थी कि अचानक एक टीम मेंबर जो एक साइंटिस्ट था, वह कहता है कि हमने अपनी स्पेस लैब के बारे में कुछ पता ही नहीं किया। हम कैसे बेखबर हो गए उसके बारे में, हमें तुरंत पता करना चाहिए। वोस्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बिना एक क्षण गंवाए स्पेस एजेंसी से संपर्क करते हैं। दूसरी तरफ से आए जवाब से पूरी टीम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है जब उन्हें मालूम चला कि पिछले कुछ दिनों से उनका स्पेस लैब से संपर्क टूट गया है। वोस्ट के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब अपहरण किया गया राष्ट्रपति अंतरिक्ष में खो गया था। लगभग 10 दिनों में स्पेस एजेंसी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि भविष्य में स्पेस लैब उन्हें कभी नहीं मिलेगी और ना ही वो राष्ट्रपति। वोस्ट के लिए बस यही एक घटना संतोषजनक थी कि उनका रोबोट अभी भी सही ढंग से काम कर रहा था, बिल्कुल उनके निर्देशानुसार। बस कुछ दिन वोस्ट के शांति से गुजरे होंगे कि शारजिया में एक अजीब वाकया हुआ, जिससे शारजिया के प्रेसिडेंट और वोस्ट की टीम दोनों ही हक्की बक्की थी। दरअसल इतिहास दोहराया जा रहा था। हुआ यह था कि शारजिया की राजधानी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लोरिस की एक फ्लाइट ने संपर्क किया था और उसके अनुसार प्लेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत है, और उसने यह भी बताया कि प्लेन में फ्लोरिस के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद फ्लोरिस प्रेसिडेंट ने शारजियन प्रेसिडेंट से मिलने की गुजारिश की। अब शारजियन प्रेसिडेंट और वोस्ट की टीम दोनों ही आश्चर्यचकित थे। रोबोट प्रेसिडेंट उनके सामने बैठा था और वह अपने इनबिल्ट प्रोग्राम के अनुसार एकदम सही काम कर रहा था। अचानक सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई। उस रोबोट ने कहा कि वह यहाँ एक दिन रुकना चाहता है, लेकिन यह वाक्य प्रोग्रामिंग के अनुसार नहीं था। उनकी सुरक्षा एजेंसियां आश्चर्यजनक रूप से वापस एयरपोर्ट लौट गई फ्लोरिस के लिए। जैसे ही उनकी सुरक्षा एजेंसियां जाती हैं, वोस्ट की टीम भागकर उस रोबोट के रूम में जाती हैं। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि फ्लोरिस की सुरक्षा एजेंसियां अपने प्रेसिडेंट को हमारे पास अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हैं। लेकिन जल्द ही उनके सभी सवालों का जवाब मिल गया जब रोबोट अचानक बोला, हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिटर्न गिफ्ट टू यू। वोस्ट की टीम ने जब टीवी पर देखा तो फ्लोरिस के प्रेसिडेंट का लाइव भाषण चल रहा था। वोस्ट की टीम समझ चुकी थी कि जिस तरह शारजिया ने फ्लोरिस के प्रेसिडेंट का किडनैप किया था, उसी तरह फ्लोरिस की टीम ने उनकी स्पेस लैब को किडनैप कर लिया था और उनके प्रेसिडेंट को वहां से छुड़ा लिया था। और जैसा वोस्ट की टीम कहती थी, वैसा ही फ्लोरिस का राष्ट्रपति कर रहा था। वह सिर्फ उनको बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा था। यानी कि जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी शारजिया ने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए डेवलप की थी, लगभग उससे भी ज्यादा उनके दुश्मन देश फ्लोरिस ने भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप
कर ली थी। जब एक देश ने दूसरे देश के प्रेसिडेंट का किडनैप किया और दूसरे देश ने उसी अंदाज में उनकी स्पेस लैब को किडनैप करके अपने प्रेसिडेंट को वापस छुड़ा लिया था। मैं यहाँ कह नहीं पाऊंगा कि इन दोनों देशों में से किसने बेस्ट किया। आप लोगों की क्या राय है? हु इज द बेस्ट?